सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गलत है। मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पे है, हम मान लेते हैं कि इमरजेंसी के दौर से कहीं आगे की बात बढ़ चुकी है, मामला खराब हो चुका है। फिर मैं पूछ रहा हूं कि आखिर इसका इलाज क्या है, और क्या आपको नहीं लगता कि इसके अलावा भी कुछ कारण है? विपक्ष ने गलत टिकट बंटवारा नहीं किया, क्या कहीं गठबंधन में चूक तो नहीं हुई? इन सब बातों पे कोई आप लोगों का एनालिसिस नहीं? तो इसका मतलब कि आप 27 हार रहे हैं, कोई रास्ता आपके पास नहीं है, 27 हम नहीं हारेंगे, भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर जीत लेंगे। 27 हम नहीं हारेंगे। तो भैया कैसे नहीं? देखिए बिहार हो रहा है, बिहार का फाइनल है, उत्तर प्रदेश में भी मेरा घर गिर कैसे जाएगा? आप क्या करेंगे? कैसे नहीं गिर जाएगा? विपक्ष का क्या काम है? बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ है, चुनाव के नतीजे आए और तेजस्वी यादव की पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई। महागठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। तमाम आरोप लग रहे हैं कि एसआईआर के जरिए वोट चोरी हुई, और उसमें भी एक और बड़ी बात निकल के आई कि कुछ क्षेत्रीय दल, सोचिए हैदराबाद से ओवैसी आए और 6 सीटों पे तकरीबन फाइट में थे और 5 सीटें जीत ली, और बहुत कुछ ऐसी अप्रत्याशित चीजें बिहार में घटी जिनका एनालिसिस चल रहा है नतीजे आने के बाद। हमारे साथ कमाल अहमद खान साहब हैं, ये समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और लगातार जमीन पर काम करते रहते हैं। कमाल जी, जो नतीजे आए हैं चुनाव के बिहार में, कैसे देखते हैं उसको? तेजस्वी जी की जो हार हुई है उसकी क्या वजह नजर आ रही है? देखिए, ये संविधान की हार हुई है, ये तेजस्वी जी की हार नहीं हुई है, क्योंकि चुनाव तेजस्वी जी नहीं लड़े हैं, तेजस्वी चुनाव अपना लड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो लड़ा है वो चुनाव आयोग लड़ा है पूरी तरीके से। ठीक है। क्योंकि एसआईआर इसी बीच में लाना, एसआईआर में लोगों का पीडीए वर्ग के लोगों का वोट काट देना, ठीक है, ये बहुत बड़ा विषय था। और इसको जो आपने कहा ना अभी कि पार्टी क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं गठबंधन की सीटों को लेकर के, जल्दबाजी को लेकर के, ये सब कुछ नहीं था। सबसे बड़ा फैक्टर वहाँ ये था कि चुनाव आयोग स्वयं चुनाव वहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बन करके लड़ रहा था। देखिए, चुनाव आयोग तो मानते हैं, चलिए चुनाव आयोग तो धांधली करेगा। आप 24 में, जब 27 में, जब आप 24 में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपने सीटें जीती लोकसभा की, तब भी देखिए जो जमीन की हकीकत है कि चुनाव आयोग ने तब भी अपना काम किया था। आप कह रहे हैं कि एसआईआर में वोट कटे, वोट 2022 के चुनाव में भी कटे, और उसका बाकायदा डेटा देके कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमाम जगहों का राहुल गांधी प्रूव कर रहे हैं मंचों से। ये तो पहले से हो रहा था। 27 में लेकिन आप फिर भी जीत गए, फिर आप कहेंगे कि आपने सही टिकट बंटवारा किया, तो बिहार में क्या हो गया आपको? देखिए, ऐसा है, कहीं ना कहीं आपका विषय ये है कि कुछ लापरवाहियां कहीं ना कहीं हम लोगों की तरफ से हुई होंगी, जिसपे एनालिसिस करने का बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, और उस पर अब रिजल्ट आ गया है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो आपस में बैठ करके इसको मंथन करेंगे और इसको सही भी किया जाएगा। और एक बात आप ये जान लीजिए पत्रकार महोदय, क्योंकि देखिए महागठबंधन और जनता दो तो चुनाव लड़ रही है, लेकिन सामने जो चुनाव लड़वाने वाले लोग हैं और जो पार्टियां लड़ रही हैं सामने सत्ता पक्ष की, उनके साथ बहुत बड़ा ताकत है। एक तो उनके पास पूरे सेटअप की ताकत है कि जिला प्रशासन उन्हीं का है, और जिला प्रशासन जो है, पहले जब सरकारें हुआ करती थी तो जिला प्रशासन सरकार के अनुरूप काम करती थी, लेकिन उतना नहीं करती थी कि जिससे कि लोगों को प्रताड़ित करें। लेकिन आज का जो विषय है, आज के विषय में प्रशासन जो है सीधा सीधा वोटरों को प्रताड़ित कर रहा है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दोगे या भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं निकलेगी तो हम आपके परिवार के खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे, आपके जमीन व्यवस्थाओं को एक्वायर करेंगे, जांच करेंगे, गिराएंगे। तो विपक्ष क्या कर रहा है? आप क्यों नहीं जमीन पर लड़ रहे थे? जैसे अभी हुआ आपके बीच, आप देखा ही खेसारी लाल यादव का मकान अभी तक नहीं गिर रहा था, अभी तक नहीं नप रहा था, लेकिन जब वो महागठबंधन के प्रत्याशी होकर के और जुझारू तरीके से अपनी बात को रखने की काम किया उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक चीजों को जनता के बीच में लाने का प्रयास किया, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने उनके घर की पैमाइश करवा दी मुंबई में और घर गिरवा दिया। ये तो आपने भी देखा सुना होगा, चलाया भी आपने। बिल्कुल हाँ। तो ये अब आप सोच लीजिए कि वो मकान आज तो बना नहीं था, वो मकान तो वर्षों का बना हुआ है, बरसों तक भारतीय जनता पार्टी क्या सोई हुई थी, जब वो कैंडिडेट बन गए तो मकान नप रहा है। तो विपक्ष क्या कर रहा है भाई? आप घेर लीजिए, आप भरिए जेलों को। आपको अच्छा ये बताइए, आपको याद है इमरजेंसी के दौर में जो लोग लड़े थे उनको लोकतंत्र सेनानी की पेंशन तक नेताजी ने दी, वो लोग जेल गए थे। आज विपक्ष क्या कर रहा है? आप क्यों नहीं धरने पे बैठ जाते, क्यों नहीं उसके विरोध में जाते? इतने सालों से बुलडोजर चल रहा है, इसी नीति पे तो भाजपा काम कर रही है। आप कह रहे हैं, और ये बात बहुत क्लियर है, राहुल गांधी के जितने भी, मैं आपको फिर राहुल गांधी का नाम बार बार क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो आदमी डेटा से बात कर रहा है। सारे दावे आपके सही, मैं मान रहा हूँ, एकदम सही है। विपक्ष क्या कर रहा है? आपके घर गिरा देंगे, आपके लोगों के घर गिरा देंगे, आप कर क्या रहे हैं?
जैसे ये भारतीय जनता पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का दूसरा युग है। ये मोदी और योगी का युग है। इसमें ये पत्रकार महोदय जी, अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी अगर मालूम चल जाए कि आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक चीज़ों को आप जनता के बीच तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहिए आपका घर गिर जाए कल। जब आपका घर गिर जाएगा, आपके बच्चे बेघर हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, तो पहले बच्चों को छत देने का काम करेंगे कि पहले जेल भरने का काम करेंगे? नहीं, मेरा घर गिर कैसे जाएगा? आप क्या करेंगे? कैसे नहीं गिर जाएगा? विपक्ष का क्या काम है? नहीं, कैसे नहीं? आपने लाठी खाया, आप मार खाए, आपकी हत्या की गई। कितने कार्यकर्ता नहीं, पत्रकारों की हत्या हुई है। पत्रकार मार खाया, बिल्कुल मार खा रहे हैं। पत्रकार को पुलिस वाला ढकेल करके थाने में बैठा रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और ये आपने देखा। पत्रकार क्यों असुरक्षित है? पत्रकार इसलिए असुरक्षित है कि पत्रकार जो है कोई चीज उठाने का, जो यूट्यूबर और तमाम छोटे पत्रकार हैं, जब उठाने का प्रयास करते हैं तो प्रताड़ित पत्रकार वो प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं। अंजना ओम कश्यप नहीं प्रताड़ित हो रही हैं, वो तो पैसा पा रही हैं। अब देख लीजिए, अंजना ओम कश्यप या जब चित्रा त्रिपाठी आती हैं तो एकदम पार्टी बन के लड़ती हैं भाजपा की तरफ से। आप नहीं लड़ते हो। आप जब भी सवाल किए हो, तीखा सवाल किए हो, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन कभी आपने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन करके आपने सवाल मुझसे नहीं किया। आप समाज की दुर्दशा को देख करके और पार्टी और राजनीति की दुर्दशा को देख करके मुझसे सवाल किया आपने, तो मार तो आप ही खाओगे, क्योंकि सवाल तो आप दुर्दशा देख करके पूछ रहे हो। पर सवाल तो नहीं बदलेगा ना। जमीन पर पार्टियों का कनेक्ट खत्म हो रहा है, आपको नहीं लगता? नहीं, देखिए, कनेक्ट खत्म जो आपने बात कही है, विपक्ष लगातार जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। आपको पता है हिंदुस्तान में कोई नेता अगर इस तानाशाह सरकार का जवाब देने का सभी प्रदेशों में कोई काम कर रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और तमाम विपक्ष की पार्टियां वो अखिलेश यादव जी को देख करके अपने प्रयासों से प्रयास कर रही हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन उनके प्रयासों को विफल करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थानों में एजेंट बैठे हैं वो प्रयास करते हैं बर्बाद करने के लिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एकदम आप सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गलत है। मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पे है, हम मान लेते हैं कि इमरजेंसी के दौर से कहीं आगे की बात बढ़ चुकी है, मामला खराब हो चुका है। फिर मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर इसका इलाज क्या है, और क्या आपको नहीं लगता कि इसके अलावा भी कुछ कारण है? विपक्ष ने गलत टिकट बंटवारा नहीं किया, क्या कहीं गठबंधन में चूक तो नहीं हुई? इन सब बातों पे कोई आप लोगों का एनालिसिस नहीं है? इसका सबसे बड़ा इलाज है कि जनता को जो जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है और जनता गुमराह हो रही है, पार्टियां अपना काम कर रही हैं, पार्टियां टिकट कैंडिडेट सब बना रही हैं। हो सकता है आपकी बात से मैं 50% सहमत हूं कि कुछ टिकट चुनाव करीब आते समय जो हम लोग बांटते हैं उसमें कहीं ना कहीं बांटने में लेट लतीफ और सही कैंडिडेट या सही तरीके का समीकरण नहीं बन पाता है, वो एक विषय है। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि 10,000 रुपया देने से वोट खरीदा जा सकता है, 5,000 देने से खरीदा जा सकता है, तो 5,000 10,000 तो विपक्ष का पार्टी का नेता दे नहीं सकेगा। पार्टी का वही पैसा दे पाएगा जो सत्ता पक्ष में होगा। ठीक है, ठीक। तो सत्ता पक्ष का अगर व्यक्ति वो जनता को 10,000 दे रहा है और जनता उस 10,000 को पा करके अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालते हुए अपने वोट का गलत डिसीजन का ले लेता है, तो आप बताइए पार्टी वहां क्या करेगी? पार्टी तो लड़ ही रही है रोड पर। आपके कार्यकर्ता क्या दरवाजे पे समझाने पहुंचे थे? आपने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे पार्टी महागठबंधन के नेता में क्या जो महागठबंधन के कार्यकर्ता थे, क्या वो दरवाजे तक महिलाओं तक पहुंचे भी कि भाई 10,000 में वोट ना जाए तुम्हारा? देखिए, महागठबंधन के नेता जो तेजस्वी यादव जी थे वहाँ, वो बार बार उन्होंने कहा कि मैं हर एक घर में एक नौकरी दूंगा, ठीक, हर एक घर में रोजगार देने का प्रयास करूंगा, महंगाई कम करने का प्रयास करूंगा, सिलेंडर और तमाम चीज़ों को फ्री एक ऐसे रेट पे देने का प्रयास करेंगे जिसपे गरीब आदमी भी चूल्हा जला सके। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो भी समझाए या समझा रहे थे जनता के बीच में, वो सही समझा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहीं ना कहीं एक खाई, आपको ये पता होना चाहिए पत्रकार महोदय जी कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी खाई बना दी है, घर परिवार जात बिरादर धर्म में सब इतनी बड़ी खाई तैयार कर दी गई है कि हम सबकी मानसिकताएं उसी में उलझ जा रही हैं, एकदम दरार पैदा कर दिया है। आपकी हार नहीं है, भाजपा की बेईमानी नहीं, हमारी हार ना आज थी ना कभी है। हमारी शिथिलताएं हो सकती हैं, ये हम मान सकते हैं, लेकिन हमारी हार में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश जी की है, जो एक भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन करके पूरे बिहार का चुनाव कराया, और बिहार के चुनाव करने से पहले वहां जाके सारे जिला प्रशासन और अपने यारों से बातचीत करके और वहां के वोटरों को उलझाने। आप मुझे ये बता दीजिए, चुनाव जब काउंटिंग हो गई, बॉक्स बंद हो गए, ईवीएम मशीन सुरक्षित हो गई एक जगह पर,
सुरक्षित मशीन को रखते हुए उस दौरान किसी ट्रक या किसी मशीन को या किसी पेटका को डिस्टर्ब करने की जरूरत जिला प्रशासन को क्या आ पड़ी? क्यों किया? जब काउंटिंग हो जाती, डिसीजन डिक्लेरेशन हो जाता चुनाव, उसके बाद वो करते पेट का इधर उधर। क्या उनकी व्यवस्था ये नहीं थी? अब वो डीएम वहाँ कह रहे हैं कि नहीं, हमको व्यवस्था हमारी यहाँ ऐसी थी और ज्यादा हो जाने के नाते हम हटाना पड़ा। क्यों हटाना पड़ा? चलिए, मैं आपकी बात से मैंने पहले भी कहा कि मैं सहमत हूँ कि चुनाव आयोग भाजपा मिले हुए हैं, खूब बेईमानी हो रही है। तो इसका मतलब है कि आप 27 हार रहे हैं, कोई रास्ता आपके पास नहीं है। 27 हम नहीं हारेंगे, भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर जीत लेंगे। 27 हम नहीं हारेंगे। तो भैया कैसे नहीं? देखिए, बिहार हो रहा है, बिहार का फाइनल है, उत्तर प्रदेश में भी वही SIR बहुत बड़ा विषय है और समाजवादी प्रहरी इस बात के लिए अपने आप को संकल्पित कर चुके हैं कि हम बूथ बूथ और ब्लॉक ब्लॉक घर घर जा करके हमारे जो BLA हैं उनके साथ मिलकर और BLO को साथ लेकर एक एक वोट हम लोग बचाने का काम करेंगे। अगर बिहार महागठबंधन के हाथ से निकल गया, लेकिन ये वादा है समाजवादियों का कि हम लोग किसी भी हाल में 2027 का चुनाव अपने हाथ से या जनता को जो मूर्ख बनाने का काम बीजेपी कर रही है वो अब नहीं कर पाएगी। 12 दिन हो गया SIR शुरू हुए। आपके पूरे उत्तर प्रदेश में अगर मैं कहूँ तो मैं मतलब मानता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे आपने BLA बना लिया, लेकिन बहुतायत बूथ आपके बाकी है जहाँ BLA ही नहीं बनाया। देखिए, ऐसा है और मुश्किल से 17-18 दिन और आपके पास BLA हमारे बन चुके हैं, BLA बन चुके हैं। BLA हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में BLA बनाए जा चुके हैं, ठीक है। और BLA अपना काम कर रहे हैं। होता क्या है, आप बैठ के लखनऊ में या हम बैठ के लखनऊ में इस बात का एनालिसिस करते हैं कि BLA हमारे नहीं बने हैं। अगर हम जमीन पे जाके देखें और ब्लॉक वार जाके हम लोग समीक्षा करें तो हमारे हर ब्लॉक पर, हर बूथ पर हमारा BLA है। समाजवादी कार्यकर्ता, मैं जहां बैठा हूं, जिस जगह हम बैठ के ये बात कर रहे हैं, यहीं के BLO से अभी 1 घंटे पहले मैंने बात की। मैंने उससे पूछा कि किसी पार्टी का BLA आपके पास आया, तो उसका कहने का अभी तक तो कोई BLA हमसे मिला नहीं। आप BLO की बात करते हो, हम लोग तमाम अपने टेलीफोन द्वारा संपर्क करते रहते हैं BLO से, सही जानकारी वो नहीं दे पाते हैं, ठीक है। जब जो BLO अपनी सही जानकारी प्रशासन के दबाव में ना दे पाए, वो BLO आपसे कैसे कह देगा कि BLA आया कि नहीं? हर BLA ने BLO से संपर्क कर चुका है और अपने अपने कार्यों कर रहे हैं। आप 27 जीतेंगे कि हारेंगे? 27 जीतेंगे पक्का। हारना कैसे है? जिसका नेता अखिलेश यादव हो, जिसकी समाजवादी पार्टी हो, जिससे जिसके सामने भाजपा हो, चुनाव आयोग हो, देखिए, चुनाव आयोग, बेईमानी और भाजपा, ये तीनों चीज क्या कहते हैं देश की जनता समझ चुकी है। अभी आप सवाल करोगे क्या बिहार में नहीं समझे थे? बिहार में भी समझे थे, लेकिन बिहार के चुनाव में और SIR को लाने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी आपके चुनाव आयोग ने किया। अगर बिहार का चुनाव SIR से ना कराया गया होता और चुनाव सामान्य प्रक्रिया में हुआ होता, तो लोकसभा भी हार गए थे बिहार में, तो रिजल्ट अच्छा होता। देखिए, लोकसभा अगर वहाँ कोई हारा तो हमने ये जीत करके स्पष्ट किया यूपी में कि कहीं ना कहीं, बिहार की बात कर रहा हूँ, हाँ, बिहार में इसलिए हारा, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की व्यवस्था ऐसी उसी थोड़ा बहुत कमियां रही होंगी, जिसकी वजह से चुनाव हारा। लेकिन यूपी में नहीं ऐसा हुआ। 27 जीत रहे हैं, 27 जीत रहे हैं और जीतेंगे और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि अगर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बने तो ये प्रदेश अदर प्रदेश के अपेक्षा बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। यूपी से देश का प्रधानमंत्री यूपी से चुना जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। और देश का जो है नेतृत्व यूपी से तय होता है, ठीक है। तो प्रदेश को बचाना है, ठीक है। और योगी जी ये जो कम्युनल भाषाएं उनके विधायक बोलते हैं कि हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे, आप लोग तो चलाते नहीं हो, आप लोग चलाते ही नहीं हो। भाजपा सीधा सीधा कम्युनल भाषा बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहन बेटियों को, आबरू को लुटवाने और उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये तो आप लोग पास चलाने का ही नहीं है। आप चलाइए, कहाँ आपने चलाया? चलिए, मैं अभी हमारे डुमरियागंज का विधायक क्या कहते हैं, सीधा खुला कहा कि मुस्लिम 10 लड़कियों को लेकर के आओ और क्या तुम्हारे हिंदू बच्चे को मैं संरक्षण दूंगा और नौकरी दूंगा। उसकी क्या हैसियत है कि मुसलमान बच्चों को छेड़ देगा? वो मुसलमान बच्चों को छेड़ना इतना आसान नहीं है जो उसने कह दिया। पर आप लोग चलाया कहाँ? उनको तो ध्रुवीकरण करना है ना, वो तो उनको करना है। वो ध्रुवीकरण करेंगे, लेकिन ध्रुवीकरण पे हमें आपको भी अपनी आवाज रखनी पड़ेगी। मीडिया कहीं ना कहीं बिकी हुई है, इस बात को आप मानो, मानो अलग बात है। बिल्कुल, आप जैसे काम कर रहे लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से काम कर रही है वो साफ है, वो बायस्ड है, वो एकदम क्लियर है। अब आप कुछ भी न्यूज चलाओ, आप जो लोग, एक बात मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि जो आपका लोकल पत्रकार है वो ये कह रहा है कि कमाल जी सही बात कह रहे हैं, लेकिन जब सही बात लिख करके भेजता है ऊपर, काट देता है, तो हमारी बात कहाँ रह गई? अब बताइए। नहीं, आप बता दीजिए भाई। सही बात है। धर्मेंद्र जैसे अभिनेता जो इस देश का स्टार हो, उनको मार दिया, उसको मार दिया। और मार क्या दिया? मार ऐसे दिया
कि जिस वेरीफाई अकाउंट से वो चीज मैसेज मार्केट में जा रहा है, उस वेरीफाई अकाउंट को तो आदमी सोते हुए भी उठेगा तो विश्वास कर लेगा। अगर पत्रकार तमाम बड़े नेता उसमें अकाउंट से झांसे में आ गया गए। और सब लोगों ने उस पे बिल्कुल। अपना ट्वीट किया, ठीक है। ट्वीट नेता की गलती नहीं थी, हाँ मैं समझ रहा हूँ, चूंकि पत्रकार की गलती वो थी। तो स्वीकार किया नेताओं ने। जी। चलिए हम वापस आते हैं, मतलब आप 27 जीत रहे हैं, बात फाइनल 27 हम जीत रहे हैं। ठीक अब अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक। हम लोग SIR में हाँ। कहीं से भी गड़बड़ी नहीं होने देंगे। हाँ। और हमारी लड़ाई यहाँ तक आ गई है हाँ। कि अगर SIR में किसी ने गड़बड़ करने का काम किया, हाँ। चाहे वो सरकार चाहे सरकार का जिला प्रशासन हो, हाँ। तो हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाँ। हम लोग एक एक वोट को सुरक्षित करेंगे, एक एक वोट को मत दिलवाने का काम करेंगे। अब सरकार और इलेक्शन कमीशन हाँ। अगर जनता को गुमराह करने का काम करेगा, हाँ। तो विपक्ष रोड पे उतर करके उसका जवाब देने का काम करेगा। ठीक है, तो अब आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि बिहार के हार की सबसे बड़ी वजह क्या है, और क्या भाजपा अगर सच में बेईमानी कर रही है, अगर विपक्ष के आरोपों को माने, तो क्या उत्तर प्रदेश में उस बेईमानी को रोका जा पाएगा? क्या चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में, समाजवादी पार्टी छोड़िए, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, पूरा विपक्ष क्या भाजपा से लड़ पाएगा? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।